एक बार क्या प्लेन से मैं आ रहा था, कॉन्सेंट्रेट होकर एक लड़की देख रही थी, बोले कि मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा है मुझे पता नहीं, लेकिन देखा है कहाँ। फिर बाद में गौर से देखने लगे, कुछ देर बाद पहचानने लगे, बोले कि कहीं तो देखा है, तो शायद भाभी जी घर पे है। इस तरह से मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी मुझे। आशिफ ने मेरा पैर छुआ, बोले कि सर आप पैर मत छुए, क्योंकि करण अर्जुन मूवी जो थी ना, उसमें काजोल के साथ परेशान कर नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे थे। जब श्यामा का कैरेक्टर तो बहुत खुश हुआ, मलिकानी सर बहुत खुश हुआ, बता रही है लड़का कहाँ पर दिल्ली में ड्रामा किया, उसके बाद सिक्किम में ड्रामा किया, मुंबई में एक इंग्लिश ड्रामा किया था, द टेम्पेस्ट में गोंजेलो का कैरेक्टर अभी हाल फिलहाल में किया। नमस्कार, हैशटैग भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और भाभी जी घर पर है, ये सीरियल से आप सभी वाकिफ़ होंगे और इसके तमाम कैरेक्टर ज़रूर आपके पसंदीदा कैरेक्टर होंगे। कई ऐसे कैरेक्टर होंगे जिसे देखकर आपको लगता होगा कि वाह क्या नाटक करते हैं ये सभी। और ऐसे में आपको बता दें कि राजधानी रांची और झारखंड काफ़ी पिछड़ा राज्य माना जाता है, लेकिन इसी पिछड़े राज्य के बुंडू तमाड़ से एक कलाकार निकल कर मुंबई जाते हैं। न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि झारखंड के बुंडू तमाड़ का भी नाम रोशन कर रहे हैं और भाभी जी घर पर है जैसे सीरियल में आज काम कर रहे हैं। इनसे ही जानेंगे कि वहां तक का सफ़र कैसा रहा। हमारे साथ अभी मौजूद है अमर कश्यप जी, जो मुख्य रूप से झारखंड के बुंडू के रहने वाले हैं। कभी आपने सोचा था कि छोटे से गांव से निकलकर मुंबई तक का सफ़र पूरा करेंगे, ऐसे सीरियल में जाएंगे जिसे हर कोई फेवरेट मानता हो? नहीं, कभी मैंने सोचा नहीं था। जब मैं गांव में था, छोटे गांव में, ये सपना था, ये ड्रीम था। हम लोग सोचते ही नहीं थे कि अरे भाई इतना बड़ा एक्टर, ये वो ये सब चीज़ें, ये तो सपना, ये जहाँ से बिलोंग करता हूँ ये सपना देखना ही मतलब। यहाँ से रांची आना बहुत बड़ी चीज़ है हम लोग के लिए। यहाँ से 40 किलोमीटर अगर रांची आ गया, यहाँ पर शहर में रहा, उसके बाद फिर रेंट में रहना, ये मतलब ये डिफ़िकल्ट जॉब था। अब हम मुंबई के बारे में तो सोचा ही नहीं था कि मुंबई जाऊँगा, ये काम करूँगा। लेकिन थिएटर करता रहा, ड्रामा करता रहा, छोटे छोटे रोल मिलते रहे। एक छोटा सा रोल मिला, उसके फिर धीरे धीरे बढ़ा। उसके शुरुआत कैसे हुई? मतलब क्योंकि बुंडू तमाड़ को नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है, लोग वहाँ से बाहर निकलने से शाम के बाद डरते थे। पहले एक टाइम था, उसके बाद आपने इन सभी चीज़ों के बीच में कैसे शुरुआत किया? बचपन में ये पता नहीं रहता था, लेकिन जब बाद में नक्सल के बारे में लोगों से सुनता, अच्छा यहाँ फट रहा है बम, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ बहुत सारे परेशानी होते, सब जानते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद पिताजी का जॉब लगा, तो फिर पिताजी चाईबासा में रहने लगे। तो संजयवीर स्कूल में मैं पढ़ाई करता था, फिर नाटक करना स्टार्ट किया। रवि वर्मा एक दोस्त है मेरा, तो बोले कि नाटक करोगे? बोलता हाँ करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। फिर बाद में संजय स्कूल में पढ़ा था, नाटक करना स्टार्ट किया। छोटा सा कैरेक्टर है, बंदूक लेके मैं खड़ा रहता था यहाँ पे, खड़ा रहता था। उसके फिर धीरे धीरे बोला कि अब छोटा सा रोल किया। उसका फिर एक था कैरेक्टर, एक लड़का नहीं आया, तो बोले कि ठीक है तुम करो। उसका फिर बाद में नेगेटिव रोल कर नक्सली का कैरेक्टर किया होता। तो वहाँ पिलाई हॉल में एकदम इतना चिल्लाने लगे लोग, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, पागल थे मतलब देखने के लिए वो कैरेक्टर देख करके। उसके बाद में रांची आया, रांची में फिर बाद में युवा रंगमंच में ज्वाइन किया, युवा रंगमंच में ड्रामा किया। तो एक डायरेक्टर ने बोला कि ठीक है, तो बोले कि ठीक है तुम करोगे? तो बोलते हाँ ड्रामा करूँगा। उसके बाद धीरे धीरे मुझे अच्छा रोल मिला, लहरों के राजहंस में श्यामांग का कैरेक्टर मिला। आज विजय सिंह है, उनको जानते हो कि भाभी जी घर के अभी मेन कैरेक्टर है, उनके साथ श्यामांग का जो कैरेक्टर किया एकदम पगलेट का कैरेक्टर था। जब श्यामांग का कैरेक्टर तो बहुत खुश हुए, मलकानी सर बहुत खुश हुए, बोलते अरे ये लड़का कहाँ से है, बोलता। फिर बाद में फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस चलता रहा। दिल्ली में ड्रामा किया, फिर बाद सिक्किम में ड्रामा किया, मुंबई में एक इंग्लिश ड्रामा किया था, द टेम्पेस्ट में गोंजेलो का कैरेक्टर अभी हाल फिलहाल में किया, गोंजेलो का कैरेक्टर। मुंबई में कारवा थिएटर ग्रुप में अभी लगा हुआ, फिर ड्रामा करता रहा हूँ। उसके बाद फिर बाद में भाभी जी घर में बोला कि जो रोहितास गौड़ सर हैं, बोले कि उनको बुलाओ यार। बोले एक लड़का है, तो मुझे घुसने नहीं देते। तो वहाँ पे बोले गार्ड थे, बोले कहाँ जा रहे हो? फिर बाद में बोले कि सर हमको वहाँ पर, यहाँ पर सारे लोग देखने के लिए आते हैं, चले जा। बोले मतलब आपको किसी ने एक्टर नहीं माना? हाँ, बहुत सीधे साधे तरीके हाँ से गए सीधे थे। साधे गया। तो बोले फिर बाद में बोले कि अरे उस एक्टर को बुलाओ यार, उसका शूटिंग है यार। फिर बाद में बोला कि जा बुला के लेगा। फिर बाद में मैं गया, बोले कि यार जब तुम भगा रहे थे अब क्यों बुला रहे हो? बोलते सर ऐसा मत कीजिए, माफ़ कीजिए सर। फिर बाद में फिर बुलाया, बोले कि आज शूट कीजिए। फिर शूटिंग किया और परफॉर्मेंस देखा शशांक वाली सर ने, इतना खुश हुए, बोलते यार कल के बाद फिर से शूट करने आया। फिर धीरे धीरे ये चलता रहा। वहाँ पर जो आपका उस सीरियल में सीन देखा जाता है, जो गौरी में मैम है, उन्हें आप लोग छेड़ते हैं, तो कभी स्टार्टिंग जब शुरुआत हुई होगी, पहला एपिसोड जिस दिन होगा, उस दिन आपको लग रहा होगा कि
कैसे करूँगा, मेरे हाँ, सामने है, क्या हाँ। कुछ फीलिंग थी? गौरी मैम को तो मैं सीरियल में देखता था, तो अब देखो झारखंड में कि वैसी लड़की मैंने देखी नहीं थी पहले, और इतनी गोरी थी। उसके फिर बाद में बातचीत करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद बोले हमारे हाथ पकड़ो, बोले फिर बाद में डर रहा था। उसके बोले अरे फ्रेक करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम भी इंसान है। फिर बाद में फिर आशिफ शेख आया, आशिफ शेख ने मेरा पैर छुआ, बोले कि सर आप पैर मत छुए, क्योंकि करण अर्जुन मूवी जो थी ना उसमें काजोल के साथ परेशान कर नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे थे। तो मेरा दिमाग उसी टाइम में संट हो गया, अरे यार मैं कहाँ से हूँ और कहाँ आ गया हूँ, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर धीरे धीरे बोला कि यार पैर छूना है, और उतना बड़ा आदमी, उसका पर्सनैलिटी बहुत बड़े, बचपन से मैं उनको देख रहा हूँ, आज की थोड़ी हूँ। करण अर्जुन मतलब कि अच्छे फिल्म देखा, सलमान शाहरुख का मूवी, उसका नेगेटिव कैरेक्टर, वो आके मेरा पैर छू रहे, बोलते माफ़ करना यार, बोलता नहीं सर पैर छू रहे सर। तो इस तरह से चलता रहा, बोले नर्वस रहने का। फिर बाद वो परफॉर्मेंस देखा, शशांक बाली सर ने, बोले बहुत खुश। फिर बोले नेक्स्ट एपिसोड में बुलाया, नेक्स्ट एपिसोड में फिर बाद में चोर का कैरेक्टर मिला, जेलर्स का। फिर बाद में चोर का कैरेक्टर की बहुत परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। धीरे 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 बढ़ता गया, फिर इस तरह से काम चलता तो उसके बाद जब मुंबई से इतनी सफलता हाथ लगने के बाद जब आप वापस रांची आए, अपने गांव गए, तो उसके बाद लोगों के द्वारा जो स्टारडम मिल रहा होगा कि अरे भाई तुम तो एक्टर बन के आ गए, तुम तो हीरो बन के आ गए। मैं आपको सच्चे बता, गांव में भाभी जी घर पे तो देखते नहीं, शहर के लोग मुझे पहचानते हैं। शहर के जो लेडीज़ हैं गांव में नहीं पहचानते, गांव में तो है नहीं टीवी उवी, हम लोग के गांव में है नहीं टीवी उवी, तो कहाँ से देखेंगे। तो भाभी जी घर पर एक बड़ा सीरियल है, वहाँ पर बहुत सारे ये चीज़ है, तो सब कोई नहीं देख पाते हैं। गांव में टीवी रहेगा तब नहीं देख पाएंगे, तो गांव में उतना रिकग्नाइजेशन नहीं, लेकिन शहर में लोग पहचानते हैं मुझे, लेडीज़ लोग देखती हैं। तो एक बार क्या प्लेन से मैं आ रहा था, कॉन्सेंट्रेट होकर एक लड़की देख रही थी, बोले कि मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा है मुझे पता नहीं, लेकिन देखा है कहाँ। फिर बाद में गौर से देखने लगे, कुछ देर के बाद पहचानने लगे, बोले कि कहीं तो देखा है, तो शायद भाभी जी घर पे। मैं इस तरह से मतलब रिकग्नाइजेशन धीरे धीरे मिले। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई नहीं पहचानता है, गौर से देखता है तो धीरे धीरे पहचानने लग जाता है। और भी बड़े बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिला होगा आपको? अभी रीवा किशन के साथ मैंने काम किया, रवि किशन की जो बेटी है उसके साथ रीवा किशन के साथ काम किया, सब कुशल मंगल। अभी लोहरदगा में काम किया, संजय मिश्रा सर के साथ मैंने परफॉर्मेंस दिया। संजय मिश्रा सर पूरा बिंदास आदमी है, बैठे बोलते हैं कहाँ घर कहाँ है तुम्हारा, बोले कि सर, बोले कि ऐसा क्या बात कर रहे हो। बोले अरे डरो मत यार, हम मेरा भी घर पटना है, डरने की क्या बात है। मतलब बिहारी हाँ, झारखंडी मिल गए। फिर बोले कि यार हम भी उधर ही के हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा कूल हो गए। उसके बाद फिर बाद में शूटिंग स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे परफॉर्मेंस बढ़ता गया। नक्सली का कैरेक्टर किया था संजय मिश्रा सर के साथ। आशिफ शेख के साथ मैंने काम किया, सौम्या टंडन के साथ काम किया। उसके बाद फिर बाद में विजय भैया के साथ थिएटर में करता रहा, मतलब कि बहुत साल से थिएटर कर रहा। विजय भैया तो अभी बहुत नाम है उनका भाभी जी घर पे। तो अभी प्रोसेस ये चलता रहा है अभी अच्छे। तो अभी मुंबई से आप झारखंड आए हैं, और जब इतनी सफलता आपको हाथ लगी है, तो झारखंड के बारे में आपने सोचा है कि यहाँ की जो सोच है वो पूरे दुनिया में बनाया जाए, दिखाया जाए लोगों को कि किस तरीके से झारखंड के लोग रहते हैं? देखिए ऐसा है कि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, मैं सच्चाई बता दे रहा हूँ। जैसे कि जो मेरा लैंग्वेज है, मैं बाहर में बोलने में लगता है कि बोलूँ कि ना बोलूँ, एक होता है ना कि हेजिटेशन, तो क्या सोचेंगे क्या। लेकिन बाद में यार ऐसा हेजिटेशन रखने से नहीं होगा। जो सच्चाई है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये आपकी लैंग्वेज है। आपको अगर शर्म लगेगा तो कैसे चलेगा, शर्म आने से नहीं चलेगा। फिर बाद में रांची आया, तो फिर बाद में सोचा कि झारखंड में जब मैं कुछ इतना लेवल में कर चुका हूँ, लोग भले इग्नोर करें आपकी लैंग्वेज को, लेकिन आपको तो कुछ करना होगा ना। आपके पास काबिलियत है, अगर आप नहीं करोगे तो आप समाज के लिए क्या दिए, कुछ नहीं दिए। जहाँ से बिलोंग करते हो, अगर आप मान लें आपने कुछ नहीं किया, तो मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, एक फिल्म बनाया हूँ, कोशिश करूँगा सिनेमा में लाऊँ, बस यही कोशिश जारी है 5 परिकानियों में। बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप, ये थे अमर कश्यप जी, जो कि मूल रूप से झारखंड के बुंडू तमार के रहने वाले हैं, और जिस तरीके से अभी मुंबई में जाकर इन्होंने अलग ही पहचान बनाई है, लेकिन इनकी सोच बहुत अच्छी है। वापस रांची आए हैं और यहाँ पर यहीं के मूल निवासियों के भाषा में फिल्म बना रहे हैं, फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। जल्दी उम्मीद है कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर दिखाई देगी आप सभी को। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि अब झारखंड के जो बच्चे हैं, झारखंड के लोग बढ़ चढ़ कर तमाम चीज़ों में हिस्सा ले रहे हैं, झारखंड का नाम पूरे देश भर में रोशन कर रहे हैं। ऐसे में अब झारखंड को पिछड़ा राज्य नहीं कहा जा सकता है, यहाँ के बच्चे भी काफ़ी सफलताएं पा रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ।